वाली खबर आई है। महेंद्र सिंह धोनी ने वनडे और T20 की कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। हालांकि वो एक खिलाड़ी के तौर पर वनडे और T20 खेलते रहेंगे। धोनी के चौंकाने वाले फैसले पर बात करने के लिए हमारे साथ है पूर्व सिलेक्टर सबा करीम और हमारे स्पोर्ट्स एडिटर राजीव मिश्रा और चंडीगढ़ से पूर्व क्रिकेटर रविंदर सिंह सोढी। हम इन सभी से बात करेंगे, लेकिन पहले धोनी के फैसले पर ये रिपोर्ट देंगे। अब आपको महेंद्र सिंह धोनी अपने खिलाड़ियों को कुछ यूं समझाते, जीत के बाद ट्रॉफी उठाते कभी नजर नहीं आए। महेंद्र सिंह धोनी ने टीम इंडिया की T20 और वनडे की कप्तानी छोड़ दी है। इंग्लैंड सीरीज से ठीक पहले धोनी का ये फैसला आपको चौंका सकता है। इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए आखिर बीसीसीआई से धोनी ने रिटायरमेंट को लेकर कहा क्या। मैं टीम इंडिया के दोनों फॉर्मेट से कप्तानी छोड़ रहा हूं। मैं टीम में एक सदस्य के तौर पर खेलते रहना चाहता हूं। बीसीसीआई ने भी धोनी के फैसले का सम्मान करते हुए उन्हें पद से मुक्त कर दिया। अब समझिए कि आखिर ये सब देर रात क्यों हुआ। रात करीब 8 बजे बीसीसीआई ने ऐलान किया कि 6 जनवरी को इंग्लैंड के खिलाफ टीम का चयन होगा। इसके ठीक 1 घंटे बाद 8:55 पर धोनी की कप्तानी छोड़ने का ऐलान भी हो गया। धोनी ने एकाएक ये फैसला क्यों लिया, अब वो भी जानिए। धोनी लगातार हो रही आलोचना से नाखुश थे। विराट का बढ़ता कद भी इसकी वजह हो सकता है। वैसे वजह जो भी, धोनी एक महान कप्तान थे। उन जैसा कप्तान भारतीय क्रिकेट के लिए सपने की तरह था। उम्मीद है धोनी कप्तान का बाहर हटने के बाद बेखौफ होकर आगे अपनी क्रिकेट को जारी रखेंगे और भारतीय क्रिकेट को अपने बल्ले और अपनी कीपिंग से नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। इंडिया न्यूज। और आइए आप देखते हैं इस फैसले की अंदर की बात क्या है। धोनी की कप्तानी छोड़ने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि क्या कप्तानी छोड़ने के बाद टीम में धोनी के लिए जगह बनती है? कप्तानी छोड़ने के बाद क्या धोनी नंबर 4 पर खेल पाएंगे? क्या सिलेक्टर सब भी धोनी पर भरोसा करेंगे? कप्तानी छोड़ने के बाद एक खिलाड़ी के तौर पर क्या धोनी को खेलना मुश्किल नहीं होगा? इन सारे सवालों के जवाब देंगे हमारे स्पोर्ट्स एडिटर राजीव मिश्रा और टीम इंडिया के पूर्व सेलेक्टर सबा करीम। सबसे पहले राजीव, क्या अंदर की बात है धोनी की कप्तानी छोड़ने की? क्या उन पर कोई दबाव? देखिए, दबाव तो था दीपक जी, और सबसे बड़ा दबाव ये था कि हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, वो सिर्फ एक मुखिया को बर्दाश्त कर पाता है। और एक ड्रेसिंग रूम में अगर 2 कप्तानों की कुर्सी रखी जाए तो फिर जाहिर सी बात है उस जगह ज्यादा पेंडुलम मूव करेगा जहां पर ज्यादा बहुमत होगा। और जिस तरह से विराट कोहली ने कप्तानी की है, जिस तरह से खिलाड़ी, युवा खिलाड़ी उनके साथ गए, मुझे लग रहा है 8 से 9 खिलाड़ी कम से कम ऐसे हैं जो विराट के इंस्ट्रक्शन ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। मैं नहीं कहूंगा डोमिनेट कर रहे हैं यहाँ पर, विराट इंस्ट्रक्शन ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं बनस्पत महेंद्र सिंह धोनी। क्यों? महेंद्र सिंह धोनी एक ऐसे कप्तान है जो बहुत ज्यादा बोलने में बिलीव नहीं करते थे। विराट कोहली ऐसे हैं जो एक्सप्रेसिव कप्तान है, और शायद ये एक बड़ी वजह है यहाँ पर कि जो ड्रेसिंग रूम में जिस तरह से माहौल बना है, और ये बात बहुत अच्छी तरह से महेंद्र सिंह धोनी भी समझते थे कि जो ड्रेसिंग रूम में एक माहौल बन रहा है उसको देखकर वो अंदाजा लगा सकते थे कि कप्तानी और जो वर्चस्व है इस समय वो विराट कोहली के साथ जा रहा है। और शायद ये बेहतर टाइम था कि छोड़ा जाए, और शायद सबसे बेहतर टाइम इंडियन क्रिकेट को लेकर भी उन्होंने सोचा कि चैंपियंस ट्रॉफी सामने है, और चैंपियंस ट्रॉफी से शायद बेहतर शुरुआत इंग्लैंड के साथ जो सीरीज है उससे हो सकती है। चैंपियंस ट्रॉफी की बेहतर शुरुआत। लेकिन सब यहाँ पे सवाल, घर हो या राजनीति हो या फिर क्रिकेट हो, खेमेबंदी हो ही जाती है। जैसे ही विराट कप्तान बने टेस्ट के, वैसे खेमेबंदी शुरू हो गई। यही हाल सौरव गांगुली के साथ हुआ था, यही हाल सचिन तेंदुलकर के साथ हुआ, यही हाल बाकी कप्तानों के साथ। दीपक, जो राजीव ने बात कही है वो सही है कि अब मुख्य रूप से मुझे लगता है कि सबसे बड़ा कारण यही रहा कि MS धोनी को एहसास हो गया था कि विराट कोहली जिस प्रकार की कप्तानी कर रहे हैं, जिस प्रकार से युवा पीढ़ी उनके पीछे लगी हुई है, कप्तानी शानदार हो रही है, बेहतरीन प्रदर्शन हो रहा है, टीम के हित में वो कप्तानी कर रहे हैं, तो उनको ये लगने लगा था कि अब उनका समय आ गया है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये भी है कि खुद उनका जो प्रदर्शन है एक बल्लेबाज के रूप में, कप्तान के रूप में, उसमें अब निखार देखने को नहीं मिल रहा है। तो उनका ये मानना है कि बिना कप्तानी के भार के अब उनका प्रदर्शन और अच्छा हो सकता है और टीम के हित में और अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। और राजीव ने एक और बात कही कि ये
3 जो एक दिवसीय मैचेस होने वाले हैं दीपक इंग्लैंड के विरुद्ध, इसके बाद सीधा भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलेगी। तो अब समय नहीं है, तो धोनी को ये लगा कि यही मौका है कि विराट कोहली को कप्तानी सौंप दी जाए, ताकि उनको कुछ समय मिल जाएगा अपनी टीम को बिल्ड करने का, एनालाइज करने का, प्लान करने का, ताकि चैंपियंस ट्रॉफी में चूंकि हम लोग इस बार डिफेंडिंग चैंपियंस के रूप में खेलेंगे, वहां पर फिर से हम लोग विजेता बन सकते हैं। तो राजीव, ये मान के चला जाए कि विराट कोहली एक ऑब्वियस चॉइस है, इस पर किसी तरह का कोई संदेह नहीं। देखिए, बड़ी बात यह कि बीसीसीआई ने अभी ये नहीं कहा कि T20 और वनडे का कप्तान कौन होगा, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू होगा कि कप्तानी बीसीसीआई कहने लायक भी नहीं बची। बिल्कुल, क्योंकि 3 सिलेक्टर बचे, कोर्ट ने सबको बिल्कुल अध्यक्ष का पता नहीं है और सेक्रेटरी कौन होगा ये भी अभी किसी को नहीं पता है। बहरहाल ओवरऑल अगर हम बात करें इंडियन क्रिकेट के लिए तो बहुत काले बादल से नजर आ रहा है। जितना धुंध मुझे लग रहा है दीपक जी बाहर नजर आ रहा है दिल्ली और एनसीआर में, उससे ज्यादा धुंध इस समय बीसीसीआई में। बहरहाल अच्छी बात यह है इंडियन क्रिकेट के लिए कि धोनी ने बहुत सही टाइम पे मुझे लग रहा है फैसला लिया है, अगर इंडियन क्रिकेट के हित की बात करें। लेकिन उनके हित की अगर बात करें तो उनकी टीम में जगह बनती है नहीं बनती, अपने आप में बड़ा सवाल है। ठीक है राजीव, A9 पे एक बाइट आई है, सबसे पहले वो सुनते हैं, देखते हैं किसकी है। कैसे देखते हैं आप इसे? नहीं, देखिए, एक बहुत बड़ा डिसीजन है महेंद्र सिंह धोनी का, जो कि एक बहुत ही सफल कप्तान रहे हैं और उनके अंडर इंडियन टीम ने बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं। तो मेरा हमेशा से यही मानना रहा था कि ये धोनी के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि वो कब कप्तानी छोड़ना चाहते हैं, और शायद धोनी ने वही अपनी महानता इसमें भी दिखाई है। सर, धोनी कहीं ना कहीं इंडिया के सबसे बड़े, अगर कहा जाए तो कैप्टन की लीग में सबसे ऊपर जरूर होंगे, तो कितना टफ होगा, क्योंकि ऑब्वियसली वक्त जो पास होगा विराट कोहली पर, आप विराट कोहली के कोच भी रहे हैं, कितना टफ होगा विराट के लिए ये? नहीं, मैं विराट कोहली का कोच नहीं रहा हूँ, मैं अभी भी विराट कोहली के कोच हूँ, लेकिन हाँ, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो एक महेंद्र सिंह धोनी ने दी है विराट कोहली को, क्योंकि इतने सफल कप्तान रहे हैं और उनसे बहुत कुछ सीखा है विराट कोहली ने। और मैं कहूँगा बहुत खुशकिस्मत रहे हैं, बहुत लकी रहे हैं कि वो इतने समय तक वाइस कैप्टन रहे हैं उनके अंडर, और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। और अभी भी जब